नमस्कार दोस्तों, आपके पास एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आती है। जैसे ही आप उस कॉल को उठाते हैं तो उसमें सामने एक महिला दिखाई देती है आपत्तिजनक स्थिति में, और साथ ही साथ वीडियो उठाने वाले का चेहरा भी उस वीडियो में दिखाई देगा और इसी स्क्रीन का ले लिया जाता है स्क्रीनशॉट या बना ली जाती है एक छोटी सी वीडियो जो गैलरी में इजिली सेव हो जाती है और इसी स्क्रीनशॉट और वीडियो को यूज किया जाता है ब्लैकमेल करने और इसके एवज में मांगे जाते हैं आपसे बहुत सारे पैसे। और यकीन मानिए, बड़े से बड़े पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति भी इसका शिकार हो चुके हैं, करोड़ों रुपए गंवा चुके हैं। इसको लीगल लैंग्वेज में सेक्सटॉर्शन भी कहा जाता है। ऐसा ही एक केस आज हम डिस्कस करेंगे। कहानी सेक्सटॉर्शन की विद शोभित मलिक। 1 सितंबर 2024 को हरियाणा हिसार के साइबर सेल थाने में एक कंप्लेन दर्ज होती है। एक 73 वर्षीय डॉक्टर साहब यानी 73 इयर्स ओल्ड एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब, जिनका वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो आते हैं और कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि मेरे से करोड़ों रुपए सेक्सटॉर्शन के जरिए वसूले जा चुके हैं। पुलिस एफआईआर के जरिए एक दिन शाम 4:30 बजे डॉक्टर साहब को एक व्हाट्सएप कॉल आता है। ये एक वीडियो कॉल होता है। वो कॉल आंसर करते हैं तो सामने एक महिला नजर आती है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं दिखती। महिला अपना नाम कविता अग्रवाल बताती है और खुद को कोटा राजस्थान की रहने वाली बताती है। वो बोलती है डॉक्टर साहब से कि उसको उनसे चैट करनी। तो डॉक्टर साहब पलट के पूछते हैं कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, तो फिर आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो सामने से महिला का जवाब आता है कि मैं आपको पसंद करती हूँ और आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। इससे पहले कि डॉक्टर साहब को कुछ समझ आता, वो महिला अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है। डॉक्टर साहब से भी ऐसा ही करने के लिए बोलती है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही सेक्सटॉर्शन के स्कैम की पहली स्टेज है। एफआईआर के अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब ने बोला कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया और पता नहीं उन्हें क्या हुआ, और वो सिर्फ उस महिला के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगे। वो वॉशरूम में चले गए और एक एक कर अपने कपड़े भी उतारने स्टार्ट कर देते हैं। ये वीडियो कॉल करीब 6 मिनट और 54 सेकंड तक चलती है और फोन कट हो जाता है। इसके बाद उस नंबर से एक कॉल आया और सबसे पहले सिर्फ 5,000 रुपए की डिमांड। डॉक्टर साहब ने बोला कि वो कोई ऑनलाइन ऐप यूज नहीं करते हैं, तो पैसा कैसे भेजें। सामने से महिला का जवाब आता है कि उनका पूरा वीडियो वो रिकॉर्ड कर चुकी है और अगर डॉक्टर साहब पैसा नहीं देंगे तो वो महिला इस वीडियो को वायरल कर देगी। और ये बोलकर महिला फोन काट देती है। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा डर जाते हैं, अपनी रेप्यूटेशन का ख्याल आता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाते हैं, 73 साल की उम्र है। इस डर के चलते उस नंबर पर वो कॉल बैक करते हैं, लेकिन नंबर स्विच ऑफ हो चुका था। काफी ट्राई करने पर भी नंबर नहीं लग पाया। ये सब वाक्य बताया जाता है 9 अगस्त 2024 की शाम का। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि 5,000 की ही तो बात है, वो पैसे दे देते हैं और इससे पीछा छुटा लेते हैं, लेकिन उस दिन नंबर स्विच ऑफ ही आता था। अब 12 अगस्त यानी 3 दिन बाद दोपहर 12:10 पर एक कॉल फिर आता है। वो भी व्हाट्सएप की वीडियो कॉल थी। इसमें एक व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में बैठा दिखाई देता है और खुद को सीबीआई का सीनियर इंस्पेक्टर बताते हुए अपना नाम राम पांडे बताता है और बोलता है कि सीबीआई के पास एक वीडियो आया है डॉक्टर साहब, और अगर वो चाहते हैं कि ये वीडियो यूट्यूब तक ना पहुंचे तो इस कॉल पर बने रहें और उनसे बात करें। और साथ ही वो बोलता है कि उनके साथ यूट्यूब का एक सीनियर अधिकारी भी मौजूद है इसी सिलसिले में, जिसका नाम संजय सिंह यादव बताया जाता है। इन लोगों ने बकायदा अपने आईडी कार्ड दिखाए वीडियो कॉल में और डॉक्टर साहब से बोला कि अगर वो चाहते हैं कि उनका वीडियो यूट्यूब पर ना डाला जाए तो उन्हें 3 लाख रुपए इमीडिएटली ट्रांसफर करने होंगे। घबराए हुए डॉक्टर साहब ने इज्जत बचाने के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट डे फिर से कॉल आता है कि अभी आपकी वीडियो सिर्फ यूट्यूब से हटाई गई, अगर इंस्टाग्राम से भी हटवानी है तो 3 लाख और लगेंगे, और साथ ही अगर फेसबुक से भी हटवानी है तो 3,98,000 रुपए और लगेंगे, और बाकी सब प्लेटफॉर्म से भी हटाने के लिए 3 लाख अलग। तो कुल मिलाकर घबराए हुए डॉक्टर साहब ने लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। कॉल कट जाता है। 14 अगस्त को फिर से एक कॉल आती है। सामने वीडियो कॉल वही 2 लोग जो सीबीआई से और यूट्यूब से बताते हैं दिखाई देते हैं और वो बोलते हैं कि ये तो हो गया सोशल मीडिया से रिमूवल आपकी वीडियो का, पर अगर आप चाहते हैं कि दुनिया भर में कहीं भी ये वीडियो किसी के फोन पर भी अवेलेबल ना हो तो उसके लिए डॉक्टर साहब को यूएस से एक स्टैंप खरीदना पड़ेगा जो कि $25,000 का है, और उसके बाद वीडियो कहीं भी अवेलेबल नहीं हो। डॉक्टर साहब लगभग 17 लाख रुपए और ट्रांसफर कर देते हैं।
स्टैंप खरीदने के लिए। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि अब उनका वीडियो सभी जगह से डिलीट हो चुका है क्योंकि वो पैसे दे चुके हैं। तभी थोड़ी देर बाद फिर से कॉल आता है, यूएस से स्टैंपिंग में पैसे कम पड़ रहे हैं ये बोलकर 21 लाख रुपए की और डिमांड की जाती है, जिसको डॉक्टर साहब फिर से भेज देते हैं। बैंक डिटेल्स, किस अकाउंट से कितने बजे और कहां भेजे, वो सब डिटेल्स डॉक्टर साहब ने एफआईआर में दर्ज कराई। अब 2-3 दिन तक कोई कॉल नहीं आता और जैसे ही डॉक्टर साहब को लगता है कि उनका वीडियो सब जगह से फाइनली डिलीट हो चुका है, तभी 19 अगस्त को फिर से कॉल आता है और राम पांडे जो सीबीआई का ऑफिसर बनकर कॉल कर रहा था, वो डॉक्टर साहब को बोलता है ये पूरा मामला उनके सीनियर्स के पास पहुंच चुका है और वो नाम लेता है राकेश अस्थाना जी, जो रियलिटी में सीबीआई के हेड रह चुके हैं। और डॉक्टर साहब से बोला जाता है कि सीनियर्स ने 10 लाख रुपए की डिमांड की है पूरे मामले को दबाने के लिए। मजबूरन डॉक्टर साहब को 10 लाख रुपए फिर भेजने पड़े। 20 अगस्त को फिर एक कॉल आता है, लेकिन इस बार डॉक्टर साहब कॉल आंसर नहीं करते। काफी कॉल्स आए पर इन्होंने नहीं उठाए। तो फिर एक एसएमएस आता है कि या तो वो फोन आंसर करें वरना 1 घंटे में उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। डरते हुए डॉक्टर साहब ने कॉल बैक किया तो इस बार कोई दूसरा व्यक्ति ऑफिसर बनकर बोलता है कि सब मामला इनको भी पता है और मामला दबाने के लिए इनको 3.5 लाख रुपए चाहिए। इन्होंने फिर से पैसे भेज दिए। अब रोज कहीं ना कहीं से कॉल आने स्टार्ट हो और मामला दबाने के लिए पैसा मांगा जाता था, डॉक्टर साहब को देने पड़ते। ऐसे ही 23 अगस्त को एक कॉल आने के बाद 15 लाख मांगे गए, जो कि इन्होंने भेज दिए और बोला अब इनके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं। नेक्स्ट डे फिर से कॉल आता है, इस बार कोई नया पुलिस वाला बनता है और बताया जाता है कि जो महिला के साथ डॉक्टर साहब का वीडियो था, उस महिला ने अपनी जान दे दी, यानी सुसाइड कर लिया और वो मरने के बाद एक नोट छोड़कर गई है जिसमें उसने डॉक्टर साहब का नाम लिखा हुआ है। और इस केस में डॉक्टर साहब को मौत की सजा भी हो सकती है या आजीवन कारावास तो होगा ही। और इसी के साथ डिमांड की जाती है 30 लाख रुपए और बोला जाता है कि महिला की फैमिली का मुंह बंद कराने के लिए ये पैसा भेजना पड़ेगा। और बाकायदा शमशान घाट से एक जलती हुई लाश का फोटो क्लिक करके डॉक्टर साहब को सेंड किया जाता है कि ये उसी महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। डर कर डॉक्टर साहब 30 लाख रुपए देने को भी राजी हो जाते हैं और साथ ही पुलिस वाला बोलता है कि 5 लाख रुपए पूरे केस को हैंडल करने के लिए उनकी फीस लगेगी, वो भी डॉक्टर साहब सेंड कर देते हैं। अब फिर से 29 अगस्त को कॉल आता है कि पुलिस से भी मामला सेटल हो गया है और परिवार वाले भी मान गए हैं, लेकिन अब जज साहब नहीं मान रहे और जज साहब को चाहिए 15 लाख रुपए और अगर 3 दिन में जज साहब को पैसे नहीं दिए गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये पैसा भी डॉक्टर साहब को भेजना पड़ा। पैसा देने के नेक्स्ट डे फिर से कॉल आता है और बोला जाता है कि जज साहब को 10 लाख रुपए और चाहिए। डॉक्टर साहब वो भी भेज देते हैं। अब डॉक्टर साहब के पास उनके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं बचा, जितनी भी जमा पूंजी थी वो सब दे चुके। लगभग 1 करोड़ और 34 लाख रुपए वो इसी तरह से दे चुके थे। कॉल्स आने का और पैसा मांगने का सिलसिला अभी भी नहीं रुका था। 10 लाख रुपए की फिर डिमांड की जाती है पर अब डॉक्टर साहब के पास पैसे थे नहीं, तो वो अपने हॉस्पिटल में अपने एक कोलीग से ये सब डिस्कस करते हैं। वो डॉक्टर साहब को बताता है, समझाता है कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है और डॉक्टर साहब को लेकर साइबर सेल पहुंच जाता है कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। अब असली वाली पुलिस ने अपनी जांच स्टार्ट की तो पता लगता है कि जयपुर और भरतपुर के रीजन से ये कॉल्स आ रहे थे और उनके सभी नंबर्स ट्रेस किए जाते हैं। पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच जाती है। वहां उन्हें एक छोटा सा 3 लोगों का परिवार मिलता है, एक आदमी, उसकी पत्नी और उनका एक नाबालिग बेटा। तीनों बहुत ही कम पढ़े लिखे थे, बल्कि बच्चा तो 7वीं फेल बताया गया। जांच हुई तो पता लगा कि ये पूरा खेल इन्हीं 3 लोगों ने मिलकर किया है। और जो वीडियो सबसे पहले डॉक्टर साहब को दिखाई गई थी और कपड़े उतारे गए थे, वो किसी और लड़की का कोई प्री रिकॉर्डेड वीडियो था, यानी पहले से ही कोई रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो, जिसको सिर्फ व्हाट्सएप कॉल पर चला दिया गया। और ये 3 बहुत कम पढ़े लिखों ने एक हाईली एजुकेटेड डॉक्टर साहब को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया। पुलिस सिर्फ 6 लाख रुपए ही रिकवर कर पाई, जो कि इनके घर से कैश मिला था। बाकी पैसे को पुलिस अभी ट्रेस कर रही है। इसी तरह के केसेस डेली बढ़ते जा रहे हैं और इसमें अच्छे से अच्छे ज्ञानी व्यक्ति भी इनका शिकार बन रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें
और लोगों को एजुकेट करना। इस तरह का कुछ भी आपके साथ हो तो सीधा पुलिस में कंप्लेन करें, ना कि पैसे से मामला निपटाने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।